तो जी हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब चकाचक और जबरदस्त अंदाज में होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सब लोगों की? आई होप मेरी वीडियो क्लियर होगी, मेरी आवाज आप सभी लोगों के पास पहुंच पा रही होगी। और आज आप लोगों ने टॉपिक के नाम में देखा है सरप्राइज टेस्ट। जी हाँ, जानबूझ के आज सरप्राइज रखा गया था कि भाई आज एक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने सवाल बन पाते हैं। आप सब लोगों के पास जितने भी सवाल मैं देता हूं, आप सभी लोग कितना बना पाते हैं, तो ये एक अच्छा चीज है। और आप सभी लोग टेस्ट को लगाएंगे। टेस्ट लगाने के कुछ नियम एंड शर्त हैं, और उसको मैं बता दूंगा। जल्दी से एक बार सभी साथी आ जाएं थोड़ी देर के अंदर, फिर मैं शर्त बता दूंगा। नहीं तो बाद में बस कमेंट यही आने वाला है कि सर चल क्या रहा है आज, चल क्या रहा है आज। तो आजकल तो फॉग भी नहीं चल रहा है कि नहीं? तो गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से आ जाइए और तैयार हो जाइए, कलम कॉपी लेके बैठ जाइए आज एकदम। हालांकि डेली बैठते होंगे, एकदम कलम कॉपी तैयार रखिए, आज सरप्राइज टेस्ट होगा। और आपको बस देखना है, आपको आंसर यहां नहीं लगाना है, कॉपी में लगाते चलना है। और शर्त बताना शुरू कर दूं? और शर्त बताना शुरू कर दिया जाए भाई कि क्या शर्त है, सवाल किस तरीके से लगाएंगे, कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई अब जितने साथी जुड़ गए हैं, बस जुड़ गए हैं। तो शर्त यह है कि होगा आज सरप्राइज टेस्ट। अब ये टेस्ट आखिर क्यों करवा रहा हूं मैं, क्या उद्देश्य है इसका? इस सरप्राइज टेस्ट को कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अगर एग्जाम में जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, हो सकता है अलग से भी मैं क्वेश्चन डालूं। आज के डेट में अगर एग्जाम हो जाता है तो आप किस लेवल पे हैं, कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, ये एक इवेल्युएट कर पाएंगे। दूसरा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज हमने ये डाला है कि मैं निर्धारित करूंगा किसी एक क्वेश्चन का टाइम। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऐसे बोर्ड पे आएगा, जैसे यहां आएगा, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर आएगा, अब ये जो एक क्वेश्चन आया है, ये कितने भी मतलब जैसे ही आपको दिखेगा आप बनाना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी गायब होकर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। वो मैं देखूंगा कि इस क्वेश्चन में मुझे कितना समय देना चाहिए। एक स्टैंडर्ड समय होगा, वो दूंगा। उसके बाद अपने आप दूसरा क्वेश्चन आएगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन आप उस समय में बना लिए, दूसरा क्वेश्चन आप बना ही रहे थे कि हमने क्वेश्चन बदल दिया, तीसरा आ गया, मतलब आपका ये क्वेश्चन छूट गया। अब आप तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। इस तरीके से मैं लेके चलूंगा। तो कहने का यह सिर्फ मतलब है कि जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, आप आनन फानन में एकदम स्पीड में बनाना शुरू करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी गायब हो जाएगा। और क्लास के अंत में मैं सबका सॉल्यूशन यानी कि आंसर बता दूंगा। रेडी? तैयार हैं? ज्यादा कुछ नियम कानून है नहीं, इसलिए समझ में तो आ ही गया होगा। क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आएगा, मैं एक स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप क्वेश्चन हटा दूंगा, वहां से दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपकी जिम्मेवारी है कि जब तक क्वेश्चन रहे उतने ही टाइम में बना लेना है। अगर नहीं बन पाया तो क्वेश्चन छूट जाएगा, तो उसमें रोना धोना नहीं है। ठीक है, छूट गया, सीखेंगे क्यों इतना जल्दी भाई, नहीं बन पाया हमसे, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना? रेडी? तैयार? तो आ जाएं सबसे पहले सवाल पे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 से ही चालू है, क्योंकि एक वाले पे तो यहां से कुछ हो गया है गड़बड़। ठीक है, तो भाई तैयार हैं? तो सरप्राइज टेस्ट के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। मैं 35 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा, केवल आपके सामने सवाल आएगा, खत्म होता जाएगा, कुछ नहीं बोलूंगा। और आपको भी बोलना कुछ नहीं है, कमेंट एक भी नहीं चाहिए मुझे। सब क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, बनाएंगे, कमेंट एक भी नहीं चाहिए। ठीक? चलिए, रेडी? हाँ, तो स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट। मैं म्यूट करने जा रहा हूं अपने आप को भी, और आप भी अपने आप को म्यूट कर लो, हाथ को विराम दो, कलम लो, क्वेश्चन आने जा रहा है, बनाना शुरू करो, एकदम बातचीत खत्म। ठीक? 35 मिनट तक कोई बातचीत नहीं होगी। रेडी? चलिए, तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं।
तो जी कितना सवाल बना आप लोगों से? अभी तक मैंने जितने सवाल आप लोगों को दिए कितने बन गए हैं भाई, और कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ सवाल बने होंगे, कुछ में लगा होगा कम समय है, कुछ में लगा होगा ज़्यादा समय मिल गया, हाँ, कुछ में लगा होगा सफिशियंट है, बनते बनते निकल गया अगला सवाल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आज फील की होंगी। जो लोग लेट जुड़े उन लोगों का कमेंट्स में बार बार देख रहा था। तो भाई लेट जुड़ने पे तो ये दिक्कतें आएंगी कि शुरुआत में क्या बोला गया ये तो छूट ही जाएगा। इसमें क्या लॉजिक लग रहा था सबके? अब देखो टाइम तो मैं आपको दे चुका हूं बनाने के लिए, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो हो ये रहा था। अब आंसर्स की तरफ केवल बताते चलते हैं। 3 और 8 को जोड़ के 11 आएगा, जिस जो आ रहा था उसमें 2 ऐड कर दिया तो 13। फिर 13 और 8 को जोड़कर 21 आएगा, जो आ रहा है उसमें 3 ऐड कर दिया 24। फिर 13 और 24 को जोड़कर 37 आएगा, फिर उसमें 4 ऐड कर दिया तो 41। फिर 41 और 24 को जोड़कर 65 आएगा, तो उसमें 5 ऐड कर देगा तो 70। मतलब पिछले दोनों को जोड़ के 2 ऐड किया, पिछले दोनों को जोड़ के 3 ऐड किया, पिछले दोनों को जोड़ के 4 ऐड किया, तो पिछले दोनों को जोड़ के 5 ऐड कर दिया, तो 70 यहाँ पे आंसर जाना था। यहाँ पे देखोगे तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, ई का 5, एच का 8, एम का 13। तो 2 और 1 3, 2 और 3 5, 3 और 5 8, 8 और 5 13, तो 13 और 8 21, यानी यू विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे तो भाई यहाँ पे देखोगे तो 8 हिस्से बनेगा, 8 हिस्से बनेगा 16, 3 हिस्से बनेगा, 3 हिस्से बनेगा तो 6, तो 16 और 6 22, 22 के बाद एक ये बनेगा 23, फिर एक ये बनेगा 24, फिर एक ये बनेगा 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28। यहाँ पे 24 तक ही था, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर चला जाएगा। आगे अगर हम देखेंगे ए बी सी डी और ई 5 विद्यालय उत्तर की ओर उन्मुख हैं। ए ई और बी के बीच में है, तो ए भाई साहब ई और बी के बीच में है, जिसमें बी इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है। ई डी के दाईं ओर रहता है, तो ये क्लियर है कि ई जो है वो डी के दाईं ओर है। यदि सी और डी 2 छोर पे हैं, तो भाई डी अगर इस छोर पे है तो सी इस छोर पे जाएगा, और 5 लोग थे मतलब कि और 2 लोग बीच में जाएंगे। ए ई और बी के बीच में है, तो ई और बी के बीच में ए है, मतलब ये हमारा बनके तैयार हो गया। तो कह रहा था कि सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, तो सी के बाईं ओर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। गाय बछड़ा तो बिल्ली, तो भाई गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, तो बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। आगे देखेंगे रैट को 37 के रूप में लिखा जाता है, तो किट को क्या लिखा जाएगा? इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट का गेम हुआ है। केवल कॉन्सोनेंट को ऐड करेंगे तो 20 और 18 38 हो जाएगा, और उसमें से वोवेल का प्लेस वैल्यू घटा देंगे तो 37 आ जाएगा। यहाँ भी 11 और 20 31 आ जाएगा, और कॉन्सोनेंट को घटाएंगे तो 22 हो जाएगा, सॉरी वोवेल को घटाएंगे तो। अगले सवाल पे चलते हैं। तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने दे दिया था कि किसी राज्य में धोखाधड़ी और सरकारी निधि के दुरुपयोग का एक नया मामला सामने आया है, तो उस पर क्या कार्यवाही, क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है? तो मामले की जांच होनी चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए अपने धन को खर्च करने के तरीके पे, धोखाधड़ी करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, तो यहाँ सभी सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं। यहाँ पे भाई यहाँ पे कौन सा फिगर सेट करे कि ये सुटेबल हो जाए? तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक हमें यहाँ से ऐसे चाहिए, तो था, यहाँ नहीं था, यहाँ भी था और यहाँ भी था। दूसरा देखेंगे, ये जो यहाँ से आ रहा है ऐसे उठ के आएगा नीचे से, यहाँ ऊपर से दिया है गलत, या नीचे से दिया है हो सकता है, या ऊपर से दिया है ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। आंसर मिलाते चलिएगा। यहाँ पे देखेंगे 8 पचे 40, तो 5 का क्यूब 125 है, 5 छका 30, तो 6 का क्यूब 216 है। आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, देखो WHOM का, फिर WWHOM का, फिर डबल तो था ही, अब डबल H हो जाएगा OM का, फिर डबल W था, डबल S था, अब डबल O हो जाएगा। मतलब हर एक चीज डबल हो रहा है। इसमें सिंगल था, इसमें केवल पहले वाला डबल हुआ, इसमें दूसरे वाला डबल हो गया, तो इसमें तीसरे वाला डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से चला है। तो OMWH से स्टार्ट होना चाहिए, OMWH से सिर्फ यही स्टार्ट है, बाद बाकी OMWH से स्टार्ट नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां अगर हम देखेंगे, ये यहां बीच में आया फिर नीचे गया, मतलब ये ऐसे घूम रहा है। ये यहां था, बीच में आया, फिर यहां था, फिर ऊपर चला गया, फिर बीच में जाएगा वो, तो ये कट गया, ये कट गया, अब ये दोनों बचे। ये ऊपर था, ये नीचे था, ये ऊपर था, ये नीचे था, तो आगे ऊपर की ओर होगा, तो ये भी कट गया। 3 ऑप्शन कट गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद में क्या है, स्वर है। तो कितने ऐसे व्यंजन हैं यानी कि कॉन्सोनेंट, जिसके ठीक पहले प्रतीक यानी कि सिंबल और ठीक बाद में स्वर यानी कि वोवेल। तो सिंबल, कॉन्सोनेंट, वोवेल। सिंबल है, कॉन्सोनेंट नहीं था।
सिंबल है कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल है कॉन्सोनेंट नहीं है, तो सिंबल है तो कॉन्सोनेंट है और वॉवेल नहीं था, मतलब कोई नहीं। नन विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे जाने वाला था। लास्ट में आपको देखना है कि भाई कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ, आंसर मिलाते चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इसका आंसर चला जाएगा भाई ये ऐसे ऐसे था तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे ऐसे है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे जाने वाला था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर 10 अगस्त 2016 हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा भाई। आगे 3 से तो देखो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, तो भाई 11 चक 66 दूनी नहीं है, 12 चौक 48, 48 दूनी 84 नहीं होगा, 9 चौका 36, 36 दूनी 72 है। ऑप्शन नंबर डी। आंसर मिलाते चलिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे भाई 2 लाइन था, फिर यहाँ 3 3 है, तो आगे 4 लाइन होगा, तो ये खत्म, ये हो सकता है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा भाई, तो 5 का अपोजिट अगर हम यहां निकालें तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, तो इन दोनों में हमें 3 कॉमन मिल गया, यानी कि 3 के बाद 4 2 और 3 के बाद 5 1, तो भाई किसका अपोजिट 5 का, तो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। आगे, यदि DIG जिस प्रकार 25 से संबंधित है, CUT उसी प्रकार 49 से है, तब किक का कोड क्या होगा। अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें तो D का 4, I का 9, G का 7, तो 7 9 16 4 20, 20 5 25, 3 और 21 24 और 20 44 5 49, मतलब सबको जोड़ के +5, सबको जोड़ के +5, तो 11 9 20 3 23 और 11, तो 34 5 39 विल बी द करेक्ट आंसर। सबका प्लेस वैल्यू जोड़ के 5 ऐड कर दे रहा था। इसमें कितने सर्कल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 14 यहाँ पे सर्कल हम लोगों को दिख रहे हैं। आगे देखेंगे भाई, तो आगे अंकल, रिश्तेदार और धनी, तो भाई रिश्तेदार के अंदर में ही अंकल आएंगे, और धनी तो भाई अंकल भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर यहां चला जाएगा। आगे, 2003 का पूरा साल यानी कि 365 दिन, 2004 का अंतिम 3 महीना यानी कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है, और 2008 का शुरुआत का 3 महीना यानी कि जनवरी, और 8 है मतलब लीप ईयर है, फरवरी और मार्च। जोड़ेंगे तो 5 1 6 1 7 1 8 और 9, 5 1 6 अक्टूबर नवंबर, यहाँ ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 31 दिन होगा ना, 5 1 6 1 7 1 8 1 9 9 18 का 8 हासिल, एक लास्ट में 8 होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, यहां देखेंगे ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर हो गया है, तो ये नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर होगा, ये ऊपर की ओर है तो ये भी ऊपर की ओर है, तो ये भी ऊपर की ओर है, तो ये भी ऊपर की ओर, ये ऊपर तो ये नीचे, तो ये नीचे तो ये ऊपर, तीनों ऊपर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां अगर हम इस सवाल को देखने चले कि 3 7 16 35, तो 3 दूनी 6 1 7 है, 7 दूनी 14 + 2 16, 16 दूनी 32 + 3 35, तो 35 दूनी 70 + 4 74 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहां पे कह रहा है दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब क्या है, इसका मिरर इमेज बनाना है, तो आर जो यहां सीधा है ये तिरछा हो जाएगा, तो सीधा वाला आर खत्म। ये जो आधा कलरफुल है ये इधर आके आधा होगा, तो ये आधा इधर आके होगा, ये पूरा कलरफुल दिया, ये भी गलत। फिर यहां देखोगे 5 है तो 5 पलट जाएगा, सीधा 5 नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। लास्ट में मुझे चाहिए कि आपका कितना सवाल सही हुआ। राजेश 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है, तो एक चीज तो ये आपको पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये तो सबको मालूम है। कह रहा है राजेश 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, तो भाई दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला दिशा, तो राजेश 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है, यही ना, तो 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में गया। फिर कह रहा है वो पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है, तो इसको ऐसे चला दो, ठीक है, 8 फिर पूर्व इधर हो जाएगा, 20 किलोमीटर चला, ठीक है, ठीक है। आगे, फिर वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर 8 मीटर, उत्तर पूर्व ये है, मतलब इधर ये फिर 8 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद पश्चिम दिशा में 6 मीटर, उसके बाद पश्चिम दिशा में 6 मीटर चला, फिर वह उत्तर पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर, उत्तर पूर्व मतलब इधर, फिर ये उत्तर पूर्व इधर, सॉरी, उत्तर पूर्व दिशा में ये फिर 2 किलोमीटर चला, ठीक है।
फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर, फिर ये पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ा, दक्षिण पश्चिम मतलब इधर, और 2 मीटर चला, ठीक है। तो कह रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब देखो ये 8, ये 8, ये 20, तो ये 6 था, ये ऊपर 4 मतलब नीचे भी 4, तो 6 4 10, तो ये 10 किलोमीटर बच गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां पे कह रहा था हमसे, ध्यान दीजिए, कि उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 2 5, 7 4 ओ सब प्राइम नंबर है, 13 17 7 11 3 5, इस तीनों में सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे 3 तो प्राइम नंबर था, 9 नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाद बाकी तीनों सब प्राइम नंबर्स के पेयर हैं, और यहाँ पे ये हमें प्राइम नंबर दिख नहीं रहा था। यहाँ देखोगे स्क्वायर यहाँ से यहाँ गया, इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ गया, तो ट्रायंगल यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ ट्रायंगल होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके बाद अगर हम देखने चलें भाई कि यहाँ कौन है, एक्स यहाँ था, अगले में यहाँ आया, स्क्वायर यहाँ था, अगले में यहाँ गया, तो इज इक्वल टू यहाँ है, तो अगले में इज इक्वल टू यहाँ जाएगा। यहाँ इज इक्वल टू नहीं है, गलत, यहाँ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, इसका जाना चाहिए था। नेक्स्ट है 0 2 3 5 8 10, ये क्या हो रहा है भाई? तो यहां देखेंगे तो +2 +1 +2 +3 +2 +5, भाई फंस रहा है मैटर, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अल्टरनेट तो नहीं है, 0 + 3 तो 3, 3 + 5 तो 8, 8 + 7 15 बन गया, 15 + 9 24, तो 24 + 11 35 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहां पे हम सही जवाब लगा देंगे, 35 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि भाई ए का अर्थ गुना करना, बी का अर्थ घटाना, सी का अर्थ जोड़ना और डी का अर्थ भाग करना है। तो ए का अर्थ गुना करना है, मतलब कि 7 × 16, बी का अर्थ घटाना है, मतलब 8 - 31, सी का अर्थ जोड़ना है, मतलब कि +49, और डी का अर्थ भाग करना है /7। तो पहले भाग का काम करते हैं, तो 7 7 49, 7 16 7, तो 16 7 हो जाएगा, 10 7 70 और 42 112, तो इसी से सिर्फ 112 आ जाएगा। तो 8 - 31 + 112, तो प्लस और 8 मतलब 120 - 31, 9 12 में से 3 गया 8, 89 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या किया होगा, बटा कर दिया है, 10/6, तो 10/6 करिएगा तो 6 × 6, शेषफल जो बचेगा वही ले रहा है। यहाँ भी 7/2 करिएगा तो भाई 2 × 3 6, शेषफल जो बचेगा वही ले रहा है। यहाँ भी 27/5 करिएगा तो 50 25, शेषफल जो बचेगा वही आंसर होगा। 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई ये एक सवाल है, एक तस्वीर की ओर देखकर एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। एक तस्वीर की ओर देखते हुए एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, मतलब इस आदमी है, कोई मेल मेंबर है ये, इस आदमी का पिता जो है मेरे पिता का पुत्र है, मतलब मेरे पिता का पुत्र है, मतलब इस आदमी का जो पिता है ये कौन है, मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है, मतलब ये आदमी अपने बेटे की फोटो की ओर देखकर बोल रहा था, अपने बेटे का, ऑप्शन नंबर ए। अगला 6 और 2 का डिफरेंस 4, तो 4 का क्यूब 64, 6 और 3 का डिफरेंस 3, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। आगे यहां कितने आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो यहां देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, तो हमें ऐसे ही दिख गए। 10 के बाद 1 और 7 मिलकर बनेगा तो 11, फिर 5 और 6 मिलके बनेगा तो 12, 12 के बाद एक यहां से यहां तक ये मिलके बन जाएगा 13, यहां भी एक यहां से यहां तक ये मिलके बन जाएगा तो 14, 14 के बाद अगर हम देखेंगे तो एक ये सबसे बड़ा वाला मिलके बन जाएगा तो 15, फिर ये यहां से यहां तक बनेगा तो 16, 16 के बाद अगर हम देखेंगे 16 तक तो आ गए हैं भाई, 16 के बाद यहां बना दिया, ओके, ये हो गया काउंट, 16 तक ही आ रहे हैं भाई, हैं छूट कौन रहा है? अच्छा 16 के बाद एक ये सबसे बड़ा वाला छूट रहा है हम लोग, नहीं ये तो काउंट हो चुका है। 16 के बाद अच्छा ये छूट रहा है हमारा 17,
ये छूट रहा है हमारा 18, 18 तक आ गए। 18 के बाद और कोई निकल के आ रहा है क्या? तो 18 विल बी द करेक्ट आंसर लगा दीजिए भाई। 18 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे, अच्छा यहीं तक था। तो कितना अभी तक सही हुआ ये पहले बता दो भाई, कितना सही हुआ अभी तक इतने में? 23, 30, 25। ओके, हालांकि कुछ चैप्टर्स ऐसे भी यहाँ पे दिखे हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं था आप लोगों को, है ना? हाँ, कैसा लगा ये आज का एक्सपीरियंस, ये पहले बताओ। क्या अचानक से हो गया, है ना? कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा, अमेजिंग। ओके, जिनका नंबर कम आया होगा उनको लग रहा होगा कि एक्सपीरियंस खराब रहा, लेकिन नहीं, आपके लिए और बढ़िया था कि मतलब दिमाग खुला गया। अच्छा भाई, है ना? चलिए फिर कल मुलाकात करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके भाई, ठीक है ठीक है ठीक है।